आवास खाली किए जाने के बाद भवन निर्माण विभाग ने आवास को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हैंड ओवर कर दिया। सम्राट चौधरी की टीम ने पूरे आवास का जायजा लिया, साथ ही भवन में मौजूद सामानों की लिस्ट बनाई। पटना में जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आज की बैठक को कई मायनों में खास बताया जा रहा है। जेडीयू की ओर से राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की बात कही गई। नीतीश कुमार को एनडीए की ओर से सीएम कैंडिडेट बनाया गया और मिशन 2025 में बिहार में फिर से सफलता पाने का दावा किया गया। प्रस्ताव में नौकरी मतलब नीतीश कुमार का नारा दिया गया। नीतीश कुमार ने कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले 24 लाख रोजगार और 12 लाख नौकरी देने का ऐलान किया। सीएम ने परिवारवाद पर भी प्रहार किया। उन्होंने बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए 220 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। नया जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने करीब 45 मिनट भाषण दे करके ये टास्क दिया कि 2025 में हम लोग पॉजिटिव वोट के लिए जाएंगे। उन्होंने गिनाया भी हम कहां से शुरू किए और कहां तक पहुंचे, क्या क्या काम किया है। हम लोग निगेटिव वोट पे नहीं जाएंगे, निगेटिव बात करके अपना काम पर ही लोगों को बोलेंगे ये काम हमने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह को और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि इस बार के बजट में उन्होंने कहा कि हम लोग का हमेशा डिमांड रहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। एक बेस मुख्यमंत्री ने तैयार कर दिया और इससे आगे जाने के लिए केंद्र के सहयोग से ये जरूरी है कि एक मजबूत सरकार बिहार में बने और जो केंद्र में सरकार चल रही है तो 2030 तक बिहार बिल्कुल बदल जाए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठी है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग किसी और ने नहीं बल्कि जेडीयू के नेताओं ने ही की है। जेडीयू के महासचिव छोटू सिंह ने सीएम आवास के ठीक सामने के साथ पूरे पटना में पोस्टर लगाकर इसकी मांग की है। तो चलिए अब बात करते हैं देश विदेश की। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। संजौली मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मस्जिद कमेटी खुद अवैध निर्माण को गिराएगी। संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें अवैध पाई गई हैं। संजौली मस्जिद की दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल टूटेगी। संजौली मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ने का आदेश आ चुका है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल अवैध पाई गई है और इन्हें तोड़ने का अब आदेश आ गया है। मस्जिद कमेटी खुद अवैध निर्माण को गिराएगी। 5 मंजिला पूरी मस्जिद है जिसमें दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल को ध्वस्त किया जाएगा, गिराया जाएगा। बात देश विदेश की करते हैं। जमशेदपुर के दौरे पर पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला एमजीएम मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने रोक लिया। छात्रों ने सीएम के खिलाफ नारेबाजी की, फिर अपनी मांगों को लेकर कॉलेज के छात्रों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको यह भी बताएं कि सीएम हेमंत एमजेएम मेडिकल कॉलेज में बने नए अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं जब उनके काफिले को रोक लिया गया। इस दौरान छात्रों के हाथ में अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर एक पोस्टर नजर आया। हम लोगों का यहाँ पे छात्रावास हॉस्टल की सुविधा नहीं है, ना ही हम लोगों का कॉलेज है। उसी के संदर्भ में हम लोग आए थे। हम लोग 10 साल से लड़ रहे हैं सर। यहाँ तक कि छात्रावास के लिए पास भी हो गया है, 5 करोड़ रुपया तक भी आ गया है, लेकिन अभी ये बात हमारी कानों तक आज आई है और आप आश्वस्त रहें, 1 महीने के अंदर आपकी समस्या का समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर के अपने कामों को अंजाम दें। आप जनता की सेवा में लगे, अच्छे डॉक्टर बने और आपकी समस्या का समाधान राज्य सरकार करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहरा देवी के जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में मौजूद पारंपरिक ढोल भी बजाया। इसके साथ ही उन्होंने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
ढोल बजाने के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक अस्पताल के पास मौजूद मस्जिद पर हमला कर दिया। सलाह गंडौर अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि उनके 9 डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि जब मस्जिद को निशाना बनाया गया तब हिजबुल्लाह के लड़ाके मस्जिद के अंदर मौजूद थे, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया। लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया है कि दक्षिणी शहर बिंट जेबिल में अस्पताल के परिसर पर इजरायली गोलाबारी की गई। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अस्पताल के निदेशक ने बताया कि अस्पताल पर सीधा हमला हुआ और उसे खाली कर दिया गया। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। दरभंगा में दुर्गा पूजा के नाम पर चंदा मांगने वालों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। पीड़ित के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। चंदा के नाम पर गुंडागर्दी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। घटना की पुष्टि एसडीपीओ ने की है। घटना दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र की है। आरोप है कि हसन चौक दुर्गा पूजा समिति के कुछ युवक नगर थाना इलाके में चलने वाले एक निजी संस्थान के दफ्तर में पहुंचे थे। वे दुर्गा पूजा के चंदा के नाम पर 1100 रुपए की मांग कर रहे थे। जब चंदे की राशि देने से इनकार किया गया तो पीड़ित दिव्यांशु की पिटाई कर दी गई, जिसमें दिव्यांशु के छोटे भाई को भी चोट आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है। कुछ लोगों पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और ऐसे जो भी हैं पूजा समिति वाले, उनको आप लोगों के माध्यम से यह निर्देश और सलाह हम लोग देना चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में चंदा स्वैच्छिक हो। और अब बात बिजनेस की करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथे पायदान पर पहुंच गया है। भारत से आगे अब सिर्फ चीन, जापान और स्विट्जरलैंड है। आरबीआई ने बताया है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व पहली बार 700 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। आरबीआई के अनुसार डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा रही है। 27 सितंबर को समाप्त सप्ताह में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 12 अरब डॉलर से बढ़कर पहली बार 700 के पार पहुंचा है। 704 अरब डॉलर हो चुका है। आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार में जुलाई 2023 के बाद यह सबसे अधिक उछाल आया है। और किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 18वीं किश्त जारी कर दी गई है। किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वाशिम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त जारी की। आपको बता दें कि नवरात्रि से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। अब बात खेल की करते हैं। आईसीसी टी20 विश्व कप में भारतीय टीम का आगाज अच्छा नहीं रहा। पहले मैच में न्यूजीलैंड से करारी हार मिली है। अब उसे पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को अपने दूसरे मुकाबले खेलना है। हरमनप्रीत कौर की टीम को इस विश्व कप के ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, पाकिस्तान रखा गया है। पहला मुकाबला हारने के बाद भारत के लिए अगला मैच जीतना बेहद जरूरी है। आपको यह भी बताएं कि यह महामुकाबला दोपहर 3:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा। बात मनोरंजन की। बिग बॉस सीजन 18 को लेकर एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है। 6 अक्टूबर को ग्रैंड प्रीमियर होने जा रहा है। शो के कई प्रोमो अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन शो में कौन कौन से प्रतिभागी होंगे ये सब अभी राज है। लेकिन ये हल्ला जोरों से चल रहा है कि शो में धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य जी महाराज शामिल होने वाले हैं। ये चर्चाएं तब शुरू हुई जब महाराज जी को बिग बॉस के सेट के बाहर स्पॉट किया गया। तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया। रिया चक्रवर्ती को पुलिस ने विज्ञापन के जरिए लोगों को ऐप में निवेश करने को लेकर तलब किया। नोटिस में दिल्ली पुलिस ने बताया कि रिया चक्रवर्ती को 9 अक्टूबर को द्वारका स्थित साइबर सेल में पूछताछ के लिए आना होगा। आपको बताएं कि इस मामले में इससे पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव और कॉमेडियन भारती सिंह का नाम भी आ चुका है। हाई बॉक्स ऐप स्कैम के मामले में अब तक कई नामों का खुलासा हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।